हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे दी एल्केमी ऑफ नेचर। भाई बहुत ही प्यारा सा ये चैप्टर है और आपको इसके अंदर बताया जाएगा कि कैसे दुनिया के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़े बड़े मीनिंग छुपे हुए होते हैं और हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत बड़ी लगती हैं, बट अगर हम उनका सामना करते रहे तो वो प्रॉब्लम एक दिन गिव अप कर देगी और हम जो है जीत जाएंगे। आपको बोला जाएगा इसके अंदर कि कैसे आपको बेशक एक पल की जिंदगी मिली है, पर अगर आप उसको खुलकर जीते हैं तो उस जिंदगी को जीने का अलग ही मजा है। एल्केमी मतलब पता है क्या होता है? एल्केमी मतलब होता है इट्स लाइक कि वो मिस्टीरियस चीज जो कि कुछ भी बदल सकती है। ठीक है, सो द एल्केमी ऑफ नेचर एज ए नेचर जो है वो इतना पावरफुल है कि उसके अंदर ये पावर है, ठीक है, वो इतना मिस्टीरियस है, उसके अंदर ये ताकत है कि वो कुछ भी चेंज कर सकता है। दैट इज एल्केमी ऑफ नेचर। सो विलियम ब्लेक का एक बहुत ही फेमस कोट है, टू सी अ वर्ल्ड पोएम से लिया गया है ये, टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड। अब आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, हाँ, तो अब यहां पर लिखा है टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड एटर्निटी इन एन आवर। विलियम ब्लेक क्या कहते हैं कि टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, की एक मिट्टी का दाना कितना छोटा होता है, कितना छोटा होता है, उस मिट्टी के दाने से आप पूरी दुनिया की पॉसिबिलिटी के बारे में पता लगा सकते हो, पूरी दुनिया के बारे में पता लगा सकते हो, क्या पूरी दुनिया देख सकते हो। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, आप खुद सोचिए, क्या आप एक छोटी सी चीज जो है, जो बहुत ज्यादा छोटी है, लाइक बहुत ज्यादा, क्या उसका बहुत बड़ा मीनिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट चीज भी, एक रेत का कण कितना छोटा होता है, और वो बोल रहे हैं कि उसका भी एक बहुत बड़ा मीनिंग जो है वो हो सकता है। एक छोटा सा दाना हमें मजबूर कर सकता है इस चीज के लिए कि ये दुनिया किस तरीके की और दुनिया की पॉसिबिलिटीज के बारे में। एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, कि जंगली फूल जो है उसकी खूबसूरती से भी हम क्या पता लगा सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं, इस दुनिया की पॉसिबिलिटीज का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो खुशियां जो है, जो ब्यूटी है, वो बहुत छोटी छोटी चीजों से पता लगाई जा सकती है। होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड एटर्निटी इन एन आवर। ह्यूमन माइंड जो है और ह्यूमन इमेजिनेशन जो है वो हर एक पॉसिबिलिटी जो है वो समझ सकती है, उसके अंदर ये ताकत है। होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड एटर्निटी इन एन आवर। एटर्निटी इन एन आवर का मतलब है कि कोई भी सिंगल छोटा सा मोमेंट लाइफ का वो इतना गहरा, इतना डीप हो सकता है कि आपको लाइफ का बहुत बड़ा लेसन जो है वो सिखा के जा सकता है। ठीक है, Something as tiny as a grain of sand can spark off an idea or imagination of a huge significance. कि कुछ इतना छोटा, बिल्कुल जो कि एक रेत के दाने के समान है, कैन स्पार्क ऑफ एन आइडिया और इमेजिनेशन, वो हमारे अंदर कोई एक आइडिया, कोई एक इमेजिनेशन जगा सकता है, ऑफ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड, जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस एज एन इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, दुनिया के लिए। वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ हेवन। एक इंसान जो है एक जंगली फूल से भी हेवन की सुंदरता का पता लगा सकता है और उससे खुशी पा सकता है। Only one should have the eyes and time to see it. कहने का मतलब है कि इंसान का नजरिया वैसा होना चाहिए कि खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में होती है। Infinity is endless space. Infinity मतलब endless space. अब ये जो पूरा ब्रह्मांड है, हमें पता ही नहीं है इसका अंत है या नहीं है। But your small palm can hold the destiny of earth through your efforts. लेकिन ये जो आपकी छोटी सी मुट्ठी है ना, यही बोला जा रहा है कि आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, ठीक है ना, और कैन होल्ड द डेस्टिनी ऑफ अर्थ थ्रू योर एफर्ट्स। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको केवल एफर्ट्स करने हैं, सब कुछ आपके हाथ में, आपकी इमेजिनेशन, आपकी पावर इतनी ज्यादा है माइंड की। एटर्निटी इज एंडलेस टाइम। एटर्निटी मतलब कभी ना खत्म होने वाला समय, बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ। लेकिन आप बहुत सी बार लाइफ के अंदर कोई एक घंटा ही ऐसा होगा आपकी लाइफ के अंदर जो बहुत गहरा और बहुत अहम बन सकता है, और वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है इस दुनिया के लिए। सो ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई। कहने का मतलब है कि अच्छे, महान, बढ़िया डीड्स एज इन कार्य कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम,
सरपास एज इन सब कुछ सबसे ऊपर हो सकते हैं, ठीक है, और ये लिमिट्स जो है टाइम और स्पेस की, इनको भी मतलब इनको भी पार कर सकते हैं, ठीक है, दे नेवर डाई. We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing. Instinctively मतलब ये हमारे इंस्टिंक्ट्स ही होते हैं. अगर हमको रिलैक्स करना है तो हम नेचर की तरफ ही भागते हैं, ठीक है, ये हमारे इंस्टिंक्ट है. हम ऐसा ही फील करते हैं कि अगर हमको थोड़ा सा रिलैक्स फील करना है, हमें छुट्टियां मनाने जाना है, तो हम पहाड़ों में ही जाएंगे, हम बीच पे ही जाएंगे, है ना. तो हम आउटडोर एक्टिविटीज के लिए नेचर की तरफ ही जाते हैं ताकि हम रिलैक्स कर सके एंड एनहांसिंग आवर वेल बीइंग, ठीक है, और हम अपनी सेहत जो है वो ठीक कर सके. नेचर सूथ्स एंड नर्चर्स. नेचर जो है वो हमें रिलैक्स करता है, नर्चर करता है, ठीक है, एंड नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स. फुलफिल करता है, मोटिवेट करता है, एज इन नेचर हमें कहीं ना कहीं कंप्लीट करता है. जो भी हमें अपने अंदर खालीपन लग रहा होता है उस सब में हमारी हेल्प करता है. नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स. नेचर फुसाता है, नेचर हमें कमांड करता है. कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर नेचर को बोला गया है हीलर, कि वो एक हीलर की तरह है, वो आपको हील करने में मदद करता है, वो सूद करता है, वो काम करता है, ठीक है, वो नर्चर करता है. नर्चर करना मतलब प्यार से पालना पोसना, दैट इज नर्चर, ठीक है, ध्यान रखना. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? When I do, जब मैं सुन रहा हूं, when I do, it leaves me in complete awe. ये बोल रहा है nature whispers and commands. Nature फुसफुसाता है, commands. Are you listening? क्या आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं. जब मैं सुनता हूं नेचर की वो फुसफुसाहट, it leaves me in complete awe. तो मैं एकदम से मतलब आश्चर्यचकित हो जाता हूं, ठीक है. We have a hibiscus plant in our garden. वो कहते हैं हमारे गार्डन में ना एक हिबिस्कस प्लांट है. Every fortnight a flower blooms on it, big, bright and tender. अब क्या होता है, उस पे एक नया फूल जो है वो उगता है, बड़ा, एकदम ब्राइट, एकदम टेंडर, मतलब बिल्कुल नाजुक. Through the day it smiles with the sun and dances with the wind. अब क्या होता है through the day? एक मिनट, ये ऐसा क्यों है? सीधा है यह. सो यस, अब पूरा दिन देखना, थ्रू द डे इट स्माइल. सारा दिन सुबह से लेके वो पूरा अच्छे से खिला हुआ है. एंड द सन विद द सन एंड डांसेस विद द विंड, है ना. तो वो खिलखिला रहा है, ऐसे लगता है सूरज के साथ, विंड के साथ, हवा के साथ डांस कर रहा है. बट एज इवनिंग अप्रोचेस, लेकिन जैसे जैसे शाम आती है, इट स्टार्ट्स विल्टिंग. तो वो मरना शुरू कर देता है, लेकिन मुरझाने लग जाता है. The morning after it withers completely, ठीक है, और अगली सुबह वो बिल्कुल बिल्कुल ड्राई हो जाता है. एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन. और अगले शाम तक तो वो जमीन पर गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है और फिर से वहां पर ही चला जाता है जहां से वो आया था. द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे. ये फूल केवल एक दिन के लिए इसको जिंदगी मिलती है. येट इट डज शो इन फुल स्प्लेंडर. लेकिन वो उसका मजा पूरे तरीके से उठाता है, पूरा अच्छे से खिलता है, पूरा हवा के साथ नाचता है, डोलता है और अगले दिन चला जाता है. राइट? यस. व्हाट इफ वी टू लिव्ड आवर लाइफ हाउएवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट. क्या हो अगर हम भी अपनी ये जिंदगी जो है छोटी सी, इसको पूरे दिल से, पूरे मन से जिए. एक भी इच्छा अपने मन में ना रखे, जो मन कर रहा है वही खाएं, जो मन कर रहा है वही पहने, अपने सेहत का ध्यान रखें, नेचर के साथ नेचर को बना कर रखें, ठीक है, उसको नुकसान ना पहुंचाएं और एक अच्छी जिंदगी जिए. जैसा जीना चाहते हैं वैसा जिए. रॉक सो हार्ड येट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे. अब यहां पर क्या कह रहे हैं, वी वेंट टू अ रॉकी बीच. अब हम एक बीच पर गए जहां पर बहुत सारी चट्टानें थी. एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ मैजेस्टिक ओशन एंड द रॉक्स अलॉन्ग साइड. तो हमने देखा कि सामने बहुत बड़ा समुद्र है और फिर वहां पे बहुत सारी चट्टानें भी हैं. कार्व्ड, स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय द वाटर. अरे क्या है कार्व्ड, स्कल्प्टेड एंड शेप्ड? कि उन चट्टानों ने अलग ही तरीके से आकार लिया हुआ है. उन चट्टानों ने अपना अलग ही तरीके से आकार लिया हुआ है, जैसे कोई आर्टिस्ट ने उसको प्रॉपर आकार दिया हो, कार्व किया हो, स्कल्प्टेड, ठीक है, कितने प्यार तरीके से उसको बिल्कुल घिस विस के ऐसे कर रखा हो, ऐसी लगती हैं वो, ठीक है. और पूरा वाटर का ही शेप ले लेते हैं कि जिस तरीके से उसके ऊपर पानी आएगा उसी तरीके की वो शेप ले लेते हैं. वाटर इज सो जेंटल. पानी तो बहुत जेंटल होता है, राइट. रॉक सो हार्ड. लेकिन रॉक जो है वो तो बहुत ज्यादा सॉलिड होती है.
तो क्यों बताओ? रॉक इतनी ज्यादा सॉलिड है, पानी इतना ज्यादा जेंटल है, येट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे, उस सॉलिड चट्टान पे जबकि वो नर्म इतना प्यारा पानी रोजाना ऐसे छलकते हुए आता है, उसके ऊपर से जाता है सालों तक, द रॉक गिव्स इन, तो चट्टान गिव अप कर देती है ना, पानी के आगे गिव अप कर देती है. इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स, और वो उसी का आकार ले लेती है जैसा पानी उसे आकार देना चाहता है. आवर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल एंड वी आर सो स्मॉल. कह रहे हमारी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है और हम इतने छोटू हैं. सो हम वाटर हैं, हमारी प्रॉब्लम्स रॉक हैं. येट इफ वी परसिस्ट, लेकिन अगर फिर भी हम अड़े रहें अपनी बात पर, जैसे पानी सालों तक उसके ऊपर से जाता रहता है, हम भी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं. वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट. हमने देखा है कि कॉन्क्रीट की चीजें होंगी, दीवार होगी, कहीं छोटी सी दरार में से घास उगाती है. कैसे पॉसिबल है यार? पीपल के पेड़ उगाते हैं, कैसे पॉसिबल है यार? उगाते हैं. जब हमें लगता है कि कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है, वो भी हो जाती है. कॉन्क्रीट पे सोचो, वरना हम घर के पौधों को इतना सजा सजा के रखते हैं, वो भी मुरझा जाते हैं. कहने का मतलब ये है, इट लेफ्ट अस थिंकिंग हाउ एवर इम्पॉसिबल थिंग्स. आपको कुछ भी ऐसे लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता. मे लुक, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग. आप ध्यान रखना, हमेशा एक दरवाजा होता है खुला हुआ कहीं ना कहीं. ठीक है, उस प्रॉब्लम से निकलने का एक दरवाजा हर जगह होता है. वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड मंथ. सर्दियों में एक पेड़ बिल्कुल बिल्कुल ड्राई है. वी थॉट इट्स चैप्टर वाज ओवर, और हम सोचते हैं कि ये गया, मर गया. बट 3 months passed, और 3 महीने बाद स्प्रिंग सेट इन एंड ट्री वाज बैक टू इट्स ग्रीन मेजेस्टी. और 3 महीने बाद आप देखोगे कि वो फिर से हरा भरा हो गया है, फुल ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स एंड बर्ड्स एंड लाइफ, एवरीथिंग. राइट? What if we too had the conviction that however difficult things are right now? क्या होता अगर हमारे दिमाग में भी यही कन्विक्शन हो कि हम यही सोचें, however difficult things are right now, कि कितनी भी मुश्किल चीजें क्यों नहीं है आज, it will not remain so forever. ये हमेशा ऐसे नहीं रहने वाली. सभी दिन गुजर जाते हैं. Remember this too shall pass. ये भी बीत जाएगा, ये भी गुजर जाएगा. We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant's size. हमने देखा है कि वो एक फ्लाई को, जो चींटियां होती हैं, अपने सर पे धरे हुए एक ग्रुप बनाकर ले जाती हैं कई कई दूर तक. कितने कितने पैर होते हैं यार चींटियों के, कितना ही दम होता है एक चींटी में. वो भी एक किसको ले जाती है बताओ? फ्लाई को अपने ऊपर उठाकर ले जाती हैं. So ants organized themselves around the fly. अपने आप को उसके चारों तरफ ऑर्गेनाइज करती है. लिफ्टेड इट ऑन फ्रायल फीलर्स, फीलर्स एज इन पतले पतले जो उनकी टांगे हैं उसके ऊपर उनको उठा लेती हैं. एंड कैरिड इट क्वाइट अ डिस्टेंस, और काफी दूरी तक उसको ले जाती है. Their teamwork and perseverance were impressive. और उनका ये जो टीम वर्क है, perseverance एज इन कभी भी हार ना मानने वाला एक जो ये नेचर है, वो बहुत इंप्रेसिव है. What if we too are consistent? क्या हो अगर हम भी कंसिस्टेंट रहे, ऑर्गेनाइज्ड रहे, फोकस्ड रहे, तो हमारे साथ भी ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं. What if we too are consistent, organized, focused? Spider webs are delicate yet very strong. अब मकड़ी का जाला कितना डेलिकेट होता है, पर बहुत स्ट्रांग होता है. A rainbow colors the entire sky. एक रेनबो पूरे आसमान को कलर कर देता है. Oysters take in a grain of sand, they open up with a pearl. Innumerable stars shine across the infinite sky. सारे एग्जाम्पल. Clouds take new shapes with every passing moment. गुजरते वक्त हर अलग अलग शेप्स लेते रहते हैं. The wind makes trees dance with unhindered passion. ठीक है, ये हवा जो है कैसे पेड़ों को नचाती रहती है. Water without hint of ego changes its form according to the dictates of the sun and the wind. Water जो है without hint of ego, बिना अपना ईगो बिना ईगो के, changes its form, वो अपनी फॉर्म को बदल लेता है according to the dictates of the sun and the wind. जैसा सन कहेगा, जैसा विंड कहेगा, उसी डायरेक्शन में निकल लेगा. When we see a caterpillar turn into a butterfly, जब हम देखते हैं कैटरपिलर को बटरफ्लाई में बदलते हुए, a flower turn into a fruit, कैसे एक फ्लावर जो है वो फ्रूट में बदल जाता है, we experience the alchemy of nature. तो हम देखते हैं this mysterious power और the magic of nature, कि कितना कमाल का है ये नेचर. We touch it and become gold ourselves. हम इसे छूते हैं और हम सोना बन जाते हैं.
इतनी ताकत है इसके अंदर, इतनी पावर है। सो ये रक्षा भरादिया ने लिखा है एंड अमेजिंग अमेजिंग चैप्टर, बहुत ज़्यादा आपको इसमें सीखने के लिए मिलता है। आशा करती हूँ मज़ा आया होगा। क्लास 10th के बच्चों के लिए अभी हमारे पास ना स्कॉलर्स बैच चल रहा है, अमेजिंग अमेजिंग बैच। इसके अंदर भी यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, लाइक यू हैव 3 ऑप्शंस स्कॉलर बैच के अंदर। वो ऑप्शंस के बारे में डिटेल में आपको जस्ट अ मिनट, यस, वो प्रमोशन के बारे में, लाइक स्कॉलर्स बैच जो है वो 3 है, ठीक है, और स्कॉलर बैच क्लास 10th के बारे में आपको जो भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है, वहां से मिलेगा। ये जो 1 ईयर का कोर्स है ये है 2999 का, इन्फिनिटी बैच जो है ये है 3599 का, और जो इन्फिनिटी प्लस बैच है ये है 9999 का, ठीक है। इनके अंदर क्या क्या मल्टीपल चीजें हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है, नंबर है, उस पर कॉल कीजिए और सारी की सारी जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है वो सारी की सारी जानकारी आप ले सकते हैं। स्कॉलर बैच सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन बैच है क्लास 10th के बच्चों के लिए। उसके बाद वेदांतु मिशन 100, बच्चों को हमेशा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि मैथ्स 1 मैथ्स 2 और साइंस 1 साइंस 2 के लिए प्रवीण सर की मिशन 100 बुक बेस्ट है। इसके क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ इसी में से आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, ये सब बच्चों को देना है, ये इंपॉर्टेंट है, 90% तक का आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो। चुपचाप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, ये टेस्ट दे दो और स्कॉलरशिप जीत लो और पिताजी को बताना, पिताजी इस बैच में मुझे इतना ऑफ मिल रहा है, देन आप इजीली अपनी पढ़ाई कम पैसों में कंटिन्यू कर पाओगे। आपके एक टेस्ट देने से ऐसा तो नहीं है कि इस टेस्ट से आपका कुछ नुकसान हो जाएगा, फायदा जरूर होएगा आपके घर वालों का। उसके बाद बढ़ते हैं हम महाराष्ट्र ऑफलाइन सेंटर्स के ऊपर। ये सभी महाराष्ट्र के ऑफलाइन सेंटर्स है जहां पर आप जाकर जेई, नीट, फाउंडेशन और सीईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ कहीं भी आसपास रहते हैं तो जाइए ऑफलाइन सेंटर पर और वहां पर सारा डिटेल देखिए, सारे क्लासेस देखिए, डेमो लेक्चर्स देखिए, स्टडी मटेरियल देखिए एंड अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, द एल्केमी ऑफ नेचर। आशा करती हूँ मजा आया होगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। लास्ट तो मैं आपको बताना ही भूल गई, आई एम सो सॉरी, अजिंक्य बैच, यस, क्लास 10th के बच्चों के लिए फ्री, ये तो बिल्कुल फ्री वाली चीज नहीं बताई, बताओ, फ्री लाइव क्लासेस जो है आपको ऐप पे मिलती हैं और ऐप पे इन क्लासेस को देखने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पर क्विज, नोट्स, स्लाइड्स वगैरह जैसी बहुत सारी चीजें मिलती है, तो आपका बहुत फायदा होगा और बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप वहां पर ये लेक्चर्स बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, वहां पर सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।